नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपके इस चैनल पर सामाजिक मुद्दों से संबंधित ही वीडियो बनती हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उस मुद्दे को मैं पूरी तरह से उसके बारे में रिसर्च करूं, जानकारी करूं, ताकि आप लोगों तक सच जा सके। क्योंकि सच दिखाना, सच बताना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, बड़ी बड़ी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वो अपने व्यूज़ के चलते, अपने टीआरपी के चलते उल्टा सीधा खबर हम लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं और वो अपनी खबर को वायरल करने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे अड़ंजा सिर्फ उनका यही रहता है कि वो अपने व्यूज़ कमाएं, अपनी टीआरपी को बढ़ाएं। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। जानकारी जो सही है, जो हुआ है सही मायने में, वो ही बताना मेरा काम है। और आज का जो मुद्दा है ना, उसने मुझे भी अंदर तक झकझोर कर रख दिया है और मुद्दे ने, उस कृत्य ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है। और इससे भी बड़ी बात, उसने सिस्टम को खुली चुनौती देने का काम किया है। उसने ये बताने का काम किया है कि सिस्टम हमारे लिए कुछ नहीं है, सिस्टम हमारे सामने बोना है, सिस्टम हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि आप हिंदुस्तान में हैं, आप भारत की उस सरजमी पर हैं जहां पर सिस्टम ने समय समय पर अपना काम किया है और ऐसे दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे बहुत सम्मानित साथियों, आज का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, बहुत क्रिटिकल है। और यार, ऐसा मुद्दा है वो कि अगर हम उसको महसूस करें कि शायद ये वहाँ ना होकर के हमारे आसपास हुआ होता, हमारे घर में हुआ होता, तो हमें कैसा लगता, हम इस चीज़ का फिर कैसे रिएक्ट करते अगर वो चीज़ें हमारे घर में हो गई होती, वो घटना हमारे घर में घट गई होती। बात कर रहा हूँ हमारे भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी का नाम आते ही बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल उसी मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। तो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आज पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मन बड़ा आहत है। जब से मैंने इस घटना को सुना है, मैंने इसको करीब से जानने की कोशिश करी है, तो वास्तव में मन को बड़ा विचलित करने वाला दृश्य सामने आया। ऐसा लगा कि यार, आज ये हो क्या रहा है? क्या सिस्टम यही है? क्या लोगों को ज़रा भी इस चीज़ का जानकारी नहीं है कि आपके साथ क्या हो सकता है? क्या आप गलत करने से पहले एक सेकंड के लिए सोचते भी नहीं हैं कि आपका या आपके परिवार का क्या होगा? और उससे भी बड़ी बात, जिस परिवार के साथ आप ये घटना कर रहे हो, उस परिवार का क्या हाल होगा उसके बाद में? कभी सोचा? ये दरिंदे इस तरह से अगर सोच लें तो शायद ये क्राइम होने बंद हो जाएं, ये गुनाह होने बंद हो जाएं। तो लखीमपुर खीरी की सर मैं बात कर रहा हूँ, और लखीमपुर खीरी में हुआ क्या, अभी 2 से 3 दिन पुरानी घटना है। वहाँ पर 2 बच्चियों के साथ में दरिंदगी की गई, उनकी अस्मत को तार तार किया गया। और इतना ही नहीं, अस्मत को तार तार करने के बाद उन्हीं की चुन्नी से, उन्हीं के दुपट्टे से उनको गला घोंट के मार दिया गया। और उसके बाद पेड़ पर लटकाकर वो आरोपी, वो दरिंदे, समाज के दुश्मन वहाँ से गायब हो गए। लेकिन आपको पता है, गलत काम ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है, और इसको ज़्यादा दिन तो छोड़ो, ज़्यादा देर ही नहीं लगी। कुछ ही टाइम में हमारी पुलिस ने, हमारे सिस्टम ने इसको जो है पूरी तरह से लोगों के सामने इस केस को खोल दिया, ओपन कर दिया पूरी तरह से, और उन दरिंदों का पता लगा लिया कि ये कृत्य किसने किया, इस घटना को अंजाम देने वाले कौन कौन दरिंदे हैं। पूरी तरह से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ, और मेरा जो फोकस है वो ये रहेगा कि मैं ज़्यादा जानकारी, सिर्फ मैं सच के बारे में बात करूं जो वहाँ पर हुआ। साथियों, हुआ क्या कि एक बहुत ही गरीब परिवार, दलित परिवार, जिनके घर में 2 बच्चियां थी, एक की उम्र 14 साल, एक की उम्र 17 साल, दोनों बच्चियां नाबालिग। और उन नाबालिग बच्चियों के साथ कुछ 6-7 दरिंदे दुष्कर्म करते हैं, उनकी इज्जत को तार तार करते हैं। बताया जाता है, जैसा पुलिस के द्वारा बताया गया है, कि उन्हीं के, उन बच्चियों के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम छोटू है, वो बिल्कुल उनका पड़ोसी है। और उसी पड़ोसी ने, उस छोटू नाम के शख्स ने उसको मिलवाया जुनैद से और सोहेल से, और जुनैद और सोहेल से उनकी दोस्ती करा दी। दोस्ती कराने के बाद देखिए, यहाँ पे मैंने जो नाम लिए हैं, जुनैद और सोहेल, ये मुस्लिम नाम है ना, मुस्लिम लड़के हैं वो। दोस्ती किसी से भी हो सकती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पे मैं मुस्लिम कम्युनिटी या किसी अन्य कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो दरिंदा है ना, जो समाज का दुश्मन है, और जो आरोपी है, आरोपी की ना कोई जात है, ना कोई शक्ल सूरत है, ना कोई पहचान है। आरोपी सिर्फ आरोपी है, वो इंसानियत का दुश्मन है। आरोपी सिर्फ
आरोपी को हम आरोपी की नज़र से देखेंगे, हम इसको किसी जाति बिरादरी के तौर पर हम नहीं देखेंगे। ये मेरा खुद का मानना है, ठीक है। तो सोहेल से और जुनैद से इन बच्चियों की दोस्ती करा देता है छोटू। कुछ दिन के बाद उनके बुलाने पर वो बच्चियां उनसे मिलने जाती हैं और मिलने जाने पर वो दोनों लड़के सोहेल और जुनैद उन बच्चियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं, उनकी इज्जत को तार तार करते हैं। और जैसा आपको पता ही है कि आजकल की जो जनरेशन है वो जल्दी बहकावे में आ जाती है। और यहाँ पे मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा रोक के बताना चाहूँगा कि जो कम उम्र की बच्चियाँ हैं जो अपने घर वालों को नज़रअंदाज कर रही हैं कि मेरे पे नज़र नहीं रखी जा रही, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो आप थोड़ा सा सचेत हो जाइए। इस लखीमपुर खीरी की घटना से तो मान जाइए कम से कम, इससे तो सबक ले लीजिए कम से कम कि वहाँ पे क्या हुआ। उन बच्चियों की इज्जत को तार तार किया गया, उसके बाद उनकी हत्या भी की गई। तो अगर इस वीडियो को देख करके, इस केस के बारे में सुन करके आज भी लड़कियां अगर सुधार नहीं करती हैं अपने अंदर, तो ये खामियाजा आपको समय समय पर भुगतना पड़ता रहेगा। खैर, वापस लौटते हैं अपनी इसी स्टोरी पे। तो जैसे ही वो बुलाते हैं दोनों लड़के जुनैद और सोहेल उनको, तो वो बच्चियां उनसे मिलने पहुंच जाती हैं। वो उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद में वो बच्चियां उनसे कहती हैं कि आप हमसे शादी करोगे क्या, ठीक है। तो शादी का जैसे, क्योंकि अक्सर क्या होता है यंग जनरेशन के अंदर वो उल्टे सीधे वादे करते हैं फंसाने के चक्कर में, सिर्फ फंसाना होता है ये। क्योंकि मुझे पता है आजकल होता क्या है कि हम उल्टे सीधे वादे करते हैं और वो वादे बिल्कुल हवा हवाई होते हैं, झूठे वादे होते हैं। वे वादे इसलिए किए जाते हैं ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें, इस लड़की की इज्जत को तार तार कर सकें। वो वादे निभाने के लिए नहीं, सिर्फ बोलने के लिए होते हैं। तो उन लड़कों ने भी वादा कर दिया होगा, ठीक है हम आपसे शादी कर लेंगे। लेकिन जब ये बात ज़्यादा बढ़ गई, उन्हें लगा कि अभी हमारे गले पड़ सकती हैं, तो उन्होंने, उन नालायक दरिंदों ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनकी हत्या कर दी। उन्हीं के दुपट्टे से उनके गले को घोटा गया और उसके बाद दोनों को एक साथ पेड़ पर लटका दिया गया। सुनकर अजीब लग रहा है ना? ये घटना हमारे भारत की ही है, हमारे उत्तर प्रदेश की ही घटना है। इस वीडियो से मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो लड़कियां हैं हमारी, जो बच्चियां हैं हमारी, उनके घर वाले उनको गलत नहीं कहते, उनको अगर समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा आप गलत कर रहे हो या आप गलत लाइन पर जा रहे हो, आप संभल जाओ, सुधर जाओ, तो उनको बड़ा बुरा लगता है, उन बच्चियों को, लड़कियों को बुरा लगता है। लेकिन आपको ये वीडियो देखना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें ताकि थोड़ा सुधार भी आ जाए। मैं कहता हूँ कि अगर इस वीडियो को सुन करके इस घटना से दो लोगों ने भी सबक ले लिया, दो बच्चियां भी अगर अपने सही लाइन पे आ गई, तो हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद पूरा हो गया। तो मेरे बहुत सम्मानित साथियों, आप सबके लिए भी मेरी ये राय है कि आप इस तरह की घटनाएं भले घर में हो रही हों या हमारे पड़ोस में हो रही हों, तो उनको समझाने का प्रयास ज़रूर करें। क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है वो इस हद तक गिर चुका है, ये सिस्टम पूरी तरह से, कि हम अच्छा या बुरा नहीं देख पा रहे हैं अपना। हम ये नहीं देख पा रहे कि कौन हमारा हितैषी है या कौन हमारा दुश्मन है। उन लड़कों ने उनकी इज्जत को भी तार तार किया और उनकी ज़िंदगी भी छीन ली। तो मेरे दोस्तों, आपको अगर एहसास इस चीज़ का आप कर सको तो करना थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर के ये बात, कि अगर मेरे साथ ये घटना हुई होती तो मेरे दिल पर क्या बीत रही होती, मेरे घर पे क्या बीत रही होती, मेरे परिवार पे क्या बीत रही होती। आज उस लखीमपुर खीरी के परिवार के अंदर, जिस परिवार में घटना हुई, जिनकी दोनों बच्चियां चली गई, उस परिवार से जाकर के पूछो कि आपको आप कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा आपको, मतलब कैसे अपने आप को संभाल रहे हो यार, इतनी हिम्मत कैसे आ रही है आपके अंदर। दो बच्चियां चली गई और ऐसे ही नहीं, मतलब बेइज्जत करके उनकी हत्या की गई। और जो इस वीडियो को देखेंगी लड़कियां, बच्चियां, जिनकी जो अभी नाबालिग हैं, शादीशुदा नहीं है, उनके लिए खास कर ये वीडियो है। आप किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि आज का जो ये टाइम चल रहा है ना, बिल्कुल टोटल झूठ पे चल रहा है। आपको उल्टे सीधे वादे करेंगे लोग, जो लड़के हैं, जो लोफर टाइप लड़के हैं, वो आपको उल्टे सीधे वादे करेंगे, आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने का प्रयास करेंगे, और जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा फिर आपको वो छोड़ देंगे, फेंक देंगे, एक तरह से यूज एंड थ्रो। ठीक है, ये उनका प्रयास रहता है, यही उनका मकसद है। क्योंकि आजकल मैं अपने आसपास भी देखता हूँ, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, उनको गिनती बढ़ानी होती है। ठीक है, मेरी
4 गर्लफ्रेंड है, मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, मेरा इतना ये है, फलाना मेरा ढिकड़ा, यार बहुत सारे सिस्टम ऐसे चल रहे हैं। तो मेरा ये विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, खासकर लड़कियों से, जो नाबालिग लड़कियां, अगर आपको कोई बहलाने फुसलाने का प्रयास करे तो प्लीज़ आप सबसे पहले अपने मन के अंदर सोचें कि अगर मैंने ये सब किया और मेरे साथ कुछ ऐसी अगर घटना हो गई जो लखीमपुर खीरी में उन 2 बच्चियों के साथ हुई है, तो मेरे माँ बाप का, मेरे घर वालों का, भाई का, बहन का, इनका क्या हाल होगा मेरे बाद। और अगर मेरी वजह से मेरे परिवार की इज्जत खराब होती है तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अगर ये सोच हमारे अंदर रहती है, हमारी बच्चियों के अंदर रहती है, तो शायद इस तरह के कृत्य को रोका जा सकता है। और अब मैं अंत में एक चीज़ और एक कहना चाहूँगा, हमारे सिस्टम से, हमारे इस सूबे के, इस भारत के सबसे बड़े सूबे के हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ एक ही सज़ा मिलनी चाहिए, जिसका नाम है फांसी, और वो भी सबके सामने चौराहे पर खड़ा करके। और ऐसे केसों को ज़्यादा डिले ना किया जाए, ऐसे केसों में कुछ सुनवाई ज़्यादा लंबी ना की जाए कि तारीख पे तारीख ना लगे, ऑन द स्पॉट फैसला हो। मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 दिन या 1 महीना, 1 महीने के अंदर इस केस को सॉर्ट आउट कीजिए आप। और जो भी इसमें लिप्त हैं, जितने भी लोग लिप्त हैं, उनको सबको फांसी देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, सिस्टम तभी सुधरेगा। और आप अगर उनको इस तरह से फांसी देते हो, और उनका मतलब जो अन्य लोग सोच रहे हैं ना, अन्य लड़के जो इस तरह की सोच रहे हैं, उनके मनोबल भी टूटेंगे। बहुत सारे, इसमें 6 लड़के हैं टोटल, मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहला छोटू, जो उन लड़कियों का पड़ोसी था जिन्होंने उनको मिलवाने का प्रयास किया। दूसरा जुनैद और सोहेल। उसके बाद में हाफिज़ उल है, आरिफ है, करीमुद्दीन है। टोटल मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, दरिंदों का, अपराधियों का कोई मज़हब नहीं, कोई धर्म नहीं, ठीक है। इसमें किसी भी धर्म का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम है तो इनको और नज़र से देखा जाए, नहीं। कानून सबके लिए एक है। अगर फांसी की सज़ा होगी तो हिंदू के लिए भी फांसी की सज़ा है और मुस्लिम के लिए भी फांसी की सज़ा है। और दरिंदे तो दरिंदे हैं, इनका कोई धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई ईमान नहीं। और फिर दोबारा से वही गुजारिश कि इनको जल्द से जल्द इनको फांसी देने का काम करें, ताकि और लोगों के भी दिमाग खुल जाए और ऐसे कृत्य करने से वो 100 बार सोचें। और लास्ट में एक बार फिर मैं हिदायत देता हूँ छोटी छोटी बच्चियों को, जो नाबालिग हैं, 15-17 वर्ष की हैं, अगर आपके साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो तुरंत आप सबसे पहले तो अपने घर में बताने का प्रयास करें, अपने जो है भाई को बताने का प्रयास करें, अपनी मम्मी को बताने का, माँ को बताने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आप उनके चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई तो आपका भी वही हश्र होगा जो आज लखीमपुर खीरी में हमें देखने को मिल रहा है। और सोचना कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारा परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इज्जत चली जाती है पूरी तरह से। तो ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, हमारी 15-17 वर्ष की बच्चियां हैं, आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। और अगर आपको कोई परेशान करता है, ज़बरदस्ती परेशान करता है, तो उसके लिए प्रशासन है, कानून है। आप बिल्कुल बिना डरे, निडर होकर के आप उसके खिलाफ FIR कराइए। लेकिन ये होगा तभी जब आप सख्त होंगी, जब आप उसका जवाब देंगी। लेकिन जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब आपने नहीं दिया, चिकनी चुपड़ी बातों में आती रही, तो आपका शोषण होता रहेगा, आपके इज्जत को तार तार करते रहेंगे लोग समय समय पर। और फिर बाद में लोग इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। लेकिन इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सिर्फ लोगों को सचेत करना है। और अगर किसी के घर में इस तरह की कुछ कंडीशन चल रही हैं तो प्लीज़ आप भी उस पर जोर कीजिए और अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए। समझाने से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, समझाने का तरीका होना चाहिए। और लास्ट में फिर 2-3 बार मैं गुजारिश कर चुका हूँ, मैं फिर दोबारा से उन्हीं बच्चियों से, उन्हीं लड़कियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो उसको छुपा के ना रखें, उजागर करें। और अगर आपको फिर दोबारा से प्रताड़ित किया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है, प्रशासन है उसके लिए, कानून है, व्यवस्था है, सिस्टम है, आप बिना डरे उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं। अपने घर में ज़रूर बताएं, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग आज की डेट में दरिंदे हो चुके हैं, यूज एंड थ्रो सिर्फ वही समझते हैं। इसके आगे उनका ना कोई प्यार है, ना कोई मोहब्बत है। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, तो समझ लेना बिल्कुल पूरी तरह से फेक है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है वो दरिंदा। ऐसे दरिंदों को पहचानें और इनसे दूर रहने का काम करें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जो हमारी छोटी बच्चियां हैं उनको खासकर फिर दोबारा से विनती, बार बार विनती कर रहा हूं। और दोस्तों, लास्ट में आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो लगता है कि हाँ, ये समाज में कुछ लोग इससे कुछ ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, इससे समझ सकते हैं, तो आप इसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।
इस वीडियो को सुनने के लिए। और सामाजिक मुद्दों पर अक्सर वीडियो बनती है, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे चैनल हैं। मैं वीडियो लेट बनाता हूं, जब भी कोई मुद्दा होता है उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूं। मैं रोज़ रोज़ भी वीडियो नहीं बनाता हूं, और इसीलिए जो मुद्दा होता है जिसको लगता है कि हाँ इस मुद्दे पे वीडियो बनाना चाहिए, उस पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मुझे सुना। लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और आसपास अपने हो रही इस तरह की घटनाओं पे नज़र रखें, नज़रअंदाज उसको ना करें। हो सकता है आपकी नज़र रखने से एक बच्ची भी अगर बच गई इस कृत्य से तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी मिलता हूं, और आशा यही करता हूं कि अगली बार जब वीडियो बने तो इस तरह के कृत्य पे वीडियो बनाने की मुझे आवश्यकता ना पड़े, और इस तरह की घटनाओं पर वीडियो बनाने की मुझे आवश्यकता ना पड़े। मैं गुजारिश करता हूं कि मेरी सोच ये है कि इस तरह के कृत्य पे मुझे वीडियो बनाने ना पड़े, और हमें ये इस तरह के मुद्दे दोबारा से हमें सुनने को ना मिले। किसी भी बच्ची की अस्मत इस तरह से ना लूटी जाए। तो कोशिश यही है हमारी, लेकिन कोशिश जब हमारी कामयाब होगी जब हम अपने आप को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, अपने आसपास के लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। लड़की किसी की भी हो सकती है, अगर आपके आसपास की कोई बच्ची है, कोई लड़की है, तो उसको आप निसंकोच समझाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर उसके साथ कुछ घटना, कुछ अनहोनी होने वाली है तो ये ना समझे कि ये बच्चा हमारा नहीं है तो हम इसको क्यों समझाएं। नहीं, हम किसी को भी समझा सकते हैं, यही इंसानियत का दायित्व है, ये उसका फ़र्ज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मुद्दा ही इतना विशेष था कि बताना पड़ता, और बताने के लिए टाइम तो लगता ही है। और ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कितना क्रिटिकल, कितना संवेदनशील मुद्दा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलता हूँ दोबारा से, और आशा करता हूँ अब की बार मैं आपके सामने बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर के आऊँ सामाजिक मुद्दों पर, समाज में हो रहे उतार चढ़ाव के ऊपर। जो भी वीडियो आए कोशिश यही रहेगी, मेरा मन यही है कि मैं इतने क्रिटिकल मुद्दे पर वीडियो दोबारा से ना बनाऊं, कि हम नहीं सहन कर सकते बार बार इस तरह के मुद्दे। तो इस तरह के मुद्दे ख़त्म होने चाहिए, पूरी तरह से सिस्टम से गायब होने चाहिए। और सिस्टम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, कहने के लिए भी नहीं, बहुत अच्छी सरकार है। श्री योगी आदित्यनाथ जी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप देखना बहुत जल्दी आपको उनकी खबर आने वाली। जो 6 दरिंदों के मैंने नाम बताए, बहुत जल्दी आप उनके बारे में पढ़ोगे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे सुना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।